बालकृष्ण भगवान की जय। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। पाण्डुपुत्राय धनञ्जयाय नमः। अथ षष्ठम अध्यायः। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसकी कर्म के फल में आसक्ति नहीं है वह कर्म इसलिए करता है कि कर्म मनुष्य को करना चाहिए। जो शास्त्र विहित कर्म हैं, जिस वर्ण और आश्रम में व्यक्ति का जन्म हुआ है वह ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है अथवा सन्यासी है। जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, जो उसके शास्त्र विहित कर्म हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, उनको उसे करना ही चाहिए। वह कर्मों को करे, कर्तव्यों को करे, किंतु उसकी फल में आसक्ति ना हो कि मुझे इस कर्म का यह फल ही मिले। उन फल की आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है वही सन्यासी है। ऐसा नहीं है कि वह जो हवन आदि जो लौकिक कर्म हैं उनको छोड़ देता है वह योगी नहीं है। जो लौकिक कर्म हैं उनको त्यागना उचित नहीं। अर्थात जो कर्म शास्त्र वेद हैं जिनको नित्य करना चाहिए, जैसे यज्ञ करना, यज्ञ अर्थात हवन नियमित करना चाहिए, जैसे दान देना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये कर्म शास्त्र वेद हैं और नित्य कर्म हैं, ये नित्य ही करने चाहिए। इनको यदि कोई छोड़ देता है यह सोच करके कि मैं सन्यासी हूं, तो वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को तो कर्म योगी मानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो संकल्पों का त्याग नहीं करता वह योगी नहीं है। जिसके मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं वह योगी नहीं हो सकता। और जो सन्यासी है वही कर्म योगी है। अर्थात सन्यासी कौन है? जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है। तो कर्म फल में तो आसक्ति नहीं है, किंतु शास्त्र यानी जिसमें आसक्ति नहीं है,
आसक्ति का अभाव हो गया है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। जिसकी दृष्टि समान हो गई है, सब में ईश्वर की सत्ता है, सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है, जिसके अंदर यह भाव हो गया, समान भाव जो रखता है वही व्यक्ति समान दृष्टि रखने वाला श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुश, इसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावें। स्थान ना तो बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। योग से आत्मशुद्धि होती है। हमारी अंतःकरण में अनेकों जन्म जन्मांतर के पाप कलमश, इनका पर्दा, इनकी मिट्टी पड़ी हुई है, उसको स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। योग कैसे करना है? शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाए। स्थिर होकर बैठना चाहिए। अच्छा आसन हो जो ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, और ब्रह्मचर्य का पालन करे। मस्तक और गर्दन को समान समान दृष्टि होनी चाहिए, ना गर्दन नीचे झुकी हो ना बहुत ऊंची हो, और शरीर एकदम अचल होना चाहिए, हिलना डुलना बंद। और आंख नाक का जो अग्रभाग है उसी पर दृष्टि आदमी की हो, और मन को शांत करे। जो चारों तरफ घूम रहा है वहां से उसको रोक करके उसको एकाग्र करे और फिर मन को ईश्वर में लीन करे। इसी का नाम योग है। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। शांति कहीं बाहर नहीं है। आज पूरा समाज, हर मनुष्य शांति की खोज में है। शांति 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 कहां बता रहे हैं भगवान गीता में? गीता का सार यही है कि शांति हमारे अंदर है। वो कैसे प्राप्त होगी? मन को एकाग्र करना है, नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी है, और न गर्दन ऊपर हो न नीचे हो, सम अवस्था में बैठना है, शरीर हिलना डुलना नहीं है, और नित्य प्रति इस प्रकार का अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास करने से वह मन उसका लगेगा, और वह अंत में जो निर्वाण पद जो है वह ईश्वर ही है, वह ईश्वर का ही स्वरूप है, और उसी में व्यक्ति का लीन हो जाता है। उसे ही शांति कहा गया है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो बहुत खाने वाला हो उसको नहीं होता, या अधिक उपवास करता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। कि बहुत आप भूखे रह रहे हो, शरीर को भी कष्ट दे रहे हो। शरीर ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है। इसको अधिक कष्ट भी नहीं देना, जितना सहनीय है समुचित मात्रा में उतना ही करना चाहिए। भगवान गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं 6ठे अध्याय में कि ना तो अधिक भोजन करना चाहिए ना अधिक उपवास करना चाहिए। जो बहुत सोता है या बहुत जागता है, बहुत सोने वाले का भी सिद्ध नहीं होता, बहुत जागने वाले का भी सिद्ध नहीं होता, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा यथा समय सोता है जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। यानी यथा आहार, यथा विहार, जो उचित आहार है, उचित विहार है, जितनी आवश्यकता है उसी प्रकार से सोता जागता भोजन करता विहार करता है, उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, वही योगी है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त क्या होगा? संयम को प्राप्त होगा, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है और सब मन की कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा सकता है। मोक्ष कब प्राप्त होगा? मरने के बाद नहीं, जीते जी प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त होगा? जब मन की सभी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, निवृत्त हो जाएंगी, तभी योगी मोक्ष पद प्राप्त करता है। और उसकी विधि गीता में बड़े अच्छे ढंग से भगवान
श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं छठे अध्याय में कि सभी मनो जो इच्छाएं हैं, मन की जो कामनाएं हैं, उनको सबको समाप्त करना है और कर्म फल से आसक्ति को नष्ट करना है। और किस तरह से योग करना है, आहार और विहार कैसे करना है, कब जागना है कब सोना है, सब उसका निश्चित नियम आहार विहार यथोचित होना चाहिए। तब वह मनुष्य जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। समाधि क्या है? जिस प्रकार जहां पर वायु ना हो वहां दीपक जला दिया जाए तो दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर रहती है। इसी प्रकार जब मन से सभी संकल्प और विकल्प नष्ट हो जाते हैं, कर्म के फल की आसक्ति नष्ट हो जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, आहार विहार जागना और सोना समुचित मात्रा में यथा योग्य यथा विहार होता है, तब मनुष्य का अंतःकरण बिल्कुल समाधिस्थ हो जाता है। मन और चित्त उसका निश्चल हो जाता है। उस लौ की तरह दीपक की जो लौ बिल्कुल स्थिर होती है, ऐसे ही मन उसका स्थिर हो जाता है, चित्त अंतःकरण में समाधिस्थ हो जाता है, वही समाधि है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखता और आत्मा में संतुष्ट होने लगता है, उस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित ना हो, एवं इस अवस्था में कोई लाभ उसे अच्छा नहीं लगता और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता। अर्थात जब उसका चित्त एकदम विषयों से रुक जाता है, पृथक हो जाता है, अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतःकरण से वह आत्मा से संतुष्ट होता है, अपने अंतःकरण में ही शुद्ध होकर के और आत्मा में ही संतुष्ट होने लगता है, उसकी समाधि लग जाती है। उस अवस्था में इंद्रियों को वह रोक लेता है, कहीं भी विषयों में नहीं जाती, तो वह बड़ा श्रेष्ठ आनंद का अनुभव करता है। वह योगी अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है और उसकी जो स्थिति है वह किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होती और उसका वर्णन शब्दों से भी नहीं किया जा सकता। उसे ना किसी बहुत बड़े लाभ में आनंद होता है और ना बहुत बड़े दुख में वह उसका मन चलायमान होता है। वह अवस्था बड़ी श्रेष्ठ है। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना, सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। मन व्यक्ति का बड़ा चंचल है। जब वह योग का अभ्यास करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तब वह भटकता है, इधर उधर जाता है, तो बार बार उसको रोकना है और ला करके स्थिर करना है, विषयों से उसे हटाना है बार बार और बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना है और बुद्धि को चित्त के द्वारा स्थिर करना है और चित्त को फिर आत्मा में स्थिर करना है। इस तरह से जब करते हैं, बार बार करते हैं, तो वह करने से उनकी जो मन की स्थिति है वह उनके वश हो जाती है, अधीन हो जाती है। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्काम तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। जब उसका चित्त शांत हो जाता है, वह व्यक्ति उस समय निष्पापी हो जाता है और वह योगी हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप होता है, उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। यह निरंतर अभ्यास की बात है, एक दिन की नहीं है, निरंतर अभ्यास करते रहना। जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है, उसकी दृष्टि भी समान हो जाती है, सब में ही ईश्वर को देखता है। जैसे सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, जैसे तुलसीदास जी सब में सीताराम जी को ही देखते हैं, तो उसकी दृष्टि समान हो जाती है सर्वत्र।
वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। सब में सब देखता है कि सभी के हृदय में वही ईश्वर है, उसी रूप में देखता है सबको, और उस ईश्वर में समस्त संसार को समाविष्ट देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में, जैसे समस्त संसार के कण कण में ईश्वर विराजमान है और समस्त संसार ईश्वर में विराजमान है। जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार की दृष्टि हो जाती है, तो भगवान कहते हैं वो मुझसे अलग नहीं है, वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण में उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूं। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि जो आपने बताया कि मैं समान दृष्टि से सभी को देखूं, लेकिन मन बड़ा चंचल है, यह स्थिति दृढ़ नहीं रह पाती, सदैव नहीं रह पाती। कभी कभी तो आती है जब ज्ञान की बात सुनते हैं, सब में ईश्वर है और समस्त संसार ईश्वर में समाविष्ट है, सबको समान समझना है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मन की स्थिति चलायमान है, चंचल है, यह स्थिति दृढ़ नहीं रह पाती। हे कृष्ण, मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है, इसको अधीन रखना तो मुझको वायु को बांधकर रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इसे अधीन किया जा सकता है। मन चंचल है, किंतु कैसे किया जाए? अभ्यास से, निरंतर सतत अभ्यास, एफर्ट करते रहना है, बार बार एफर्ट करना है, और वैराग्य आना चाहिए कि संसार में कोई हमारा नहीं है, सब यहाँ से एक दिन जाने हैं, सबसे एक दिन हमें अलग होना है, हमको सबसे एक दिन अलग होना है। यह वैराग्य मन में बार बार विचार लाने से तब अभ्यास होगा और तभी मन वश में होगा। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है। मन को वश में करना सर्वप्रथम कर्तव्य है और वह होगा अभ्यास से और वैराग की भावना से। ऐसा मत है, परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से इस योग को प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसका प्रयत्न करना, एफर्ट करना है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि ना कर पाने से किस गति को प्राप्त होता है। अब भगवान से कितना अच्छा प्रश्न किया अर्जुन ने। आज हम सबके साथ यही होता है कि श्रद्धा तो बहुत है और चाहते भी हैं, लेकिन हमारा योग सिद्ध नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता। श्रद्धा है, फिर हमारा क्या होगा? और जिसका चित्त योग से, योग की हम साधना करें, इस तरह का हम प्रयास भी करें, लेकिन हमारा योग सिद्ध नहीं होता, विचलित हो जाता, फिर हमारी क्या गति होगी? मरने के बाद क्या होगा? तब भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान कहते हैं कि जिसने आश्रय लिया योग का, मेरा आश्रय लिया, समाधि की कोशिश की, मन को नियंत्रण में करने की कोशिश की, चित्त को स्थिर करने की कोशिश की, और उसकी श्रद्धा भी है, प्रयास कर रहा है, किंतु वह प्रयास में सफल नहीं होता और विचलित हो जाता है, योग भ्रष्ट जिसे कहा गया है, वह योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह जैसे हवा के द्वारा बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वह मेघों के समान छिन्न भिन्न होता लेकिन नष्ट नहीं होता। जैसे मेघों को आकाश में आप देखते हैं, जब तेज हवा आती है तो बादल इधर उधर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते, छिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे ही जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, वह छिन्न भिन्न तो हो गया है लेकिन नष्ट नहीं होता। फिर क्या होता है उसका? तो हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा कि उसका क्या होता है। तब श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा, क्योंकि उसने श्रद्धा से योग किया, साधना की, भगवान की शरणागति ली, प्रयास किया है, तो उसका यहाँ नाश नहीं होता। क्योंकि जो सत्कर्म जो करता है उसका नाश नहीं होता है,
वह बना रहता है, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो परलोक में भी नहीं होगा, उसका नाश नहीं होता है। क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। जितनी उसने साधना की, जप किया, योग किया है और आसक्ति रहित होकर के कर्म करने का जो प्रयास किया है, ईश्वर की शरणागति ली है, उसके पुण्य से वह परलोक में जाकर के और उसको उत्तम लोकों में वास मिलता है। और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, उसका फिर जन्म होता है किसी पवित्र आत्मा के घर में, जो धनवान भी होते हैं और पुण्यात्मा भी होते हैं। अथवा वह बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म पाता है या योगियों के कुल में उसका जन्म होता है, क्योंकि उसने पहले इस तरह की योग की साधना की है, शरणागति ली है और श्रद्धा थी, उसने प्रयास किया है किंतु सफल नहीं हुआ, तो उस पुण्य प्रभाव से पहले वे उत्तम लोक में रहता है, वहां पर सुख भोगता है, फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और उत्तम योगियों के कुल में जन्म होता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। ये भी उसकी साधना का ही तो फल है, जो उत्तम कुल में उसको जन्म प्राप्त हुआ, ये भी बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। फिर उन योगियों के यहाँ जन्म लेने के कारण बाल्यावस्था से ही उसे योगाभ्यास की एक रीति प्राप्त हो जाती है, उसे माता पिता से उनसे वह सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे जन्म जन्मांतरों में वह उसका पुण्य बढ़ता रहता है और अनेक जन्मों में वह प्रसन्न होकर के परिश्रम करके सफल होता है और फिर परम गति को प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया सतत चलती है, जब तक उसकी परम गति प्राप्त नहीं होती। नित्य निरंतर प्रत्येक जन्म में इसी प्रकार वह अभ्यास करता रहता है और पुण्य उसका बढ़ता रहता है। उसके द्वारा किया हुआ योग साधना शरणागति जब तप नष्ट नहीं होता। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको सभी योगियों में श्रेष्ठ माना है। भगवान कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योग है। और योग कौन सा? आसक्ति रहित कर्म करना, आसक्ति रहित कर्म करना, कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखना, नित्य निरंतर योग का अभ्यास करना और उस अभ्यास में ईश्वर का ही चिंतन करना, मन को ईश्वर में ही लगाना, मन इधर उधर भटक रहा वो नहीं, मन को स्थिर करने का प्रयास करना और फिर ईश्वर को ही भजना, उसी को योगी कहा है और सभी योगियों में वह श्रेष्ठ योगी है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय।